बोर्ड्स का एक एक दिन पास आता जा रहा है और सिलेबस बचा हुआ है। और जब भी तुम बुक उठाकर सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि तो इतना सिलेबस बचा हुआ है, क्या 95% पॉसिबल है? क्या मैं अब ये सिलेबस खत्म कर पाऊंगा? क्यों होता है तुम्हारे साथ भी यही? अगर तुम्हारा आंसर यस है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर, क्योंकि आज तुम्हें मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ और ना ही मैं ये कहने वाला हूँ कि बस बिलीव करो हो जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें एक रियल स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसको फॉलो करने के बाद काफी स्टूडेंट्स के 95% तक मार्क्स अचीव हुए हैं। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी तुम्हें कि 95% पॉसिबल नहीं होता है, बस जो स्टूडेंट सही तरीके से सही चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके बोर्ड से 40 दिन पहले तक सिलेबस आधा अधूरा हुआ है, प्री बोर्ड में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी उनसे सभी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो बोर्ड में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन देखो, एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि बोर्ड में नॉलेज से ज्यादा प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं ये सभी पॉइंट्स तुम्हें एक एक करके समझाने वाला हूं। स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि 40 दिन में तुम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हो, और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तो यही एक्सेप्टेंस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। बोर्ड में 95% लाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 100% सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले कैटेगराइज करो कि आपके वीक एरियाज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, एंड मेक श्योर जो आपके वीक एरियाज भी हैं उनमें से भी एटलीस्ट आप PYQs तो कवर करके ही जाओ। स्टेप 2, चूज योर सिलेबस। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको सारा सिलेबस एक साथ देखना बंद कर देना, क्योंकि जब आप सारा सिलेबस एक साथ देखते हो तो माइंड पे प्रेशर बढ़ता है, और अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो ये प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, हर सब्जेक्ट में से, हर चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक ऐसा जरूर होता है जिसमें से हर साल क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स फिगर आउट करना है जिसमें से लॉन्ग आंसर्स क्रिएट हो। अगर आपने लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें से आपके सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एक बार सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो गए, आपके माइंड का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा, देन यू कैन इजीली मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर्स आल्सो। स्टेप 3 इज रीड एंड राइट। देखो, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी तैयार कर रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि आप उन सबको लिखकर देखो। एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले मेक इट अ हैबिट कि आप 3 चीजें हमेशा याद रखो। सबसे पहले डेफिनेशन, देन डायग्राम इफ रिक्वायर्ड या फिर फॉर्मूला, एंड थर्ड पॉइंट इज कंक्लूजन। देखो, एग्जामिनर को ये नहीं देखना है कि आप कितना नॉलेज है, क्या जानते हो। एग्जामिनर को ये देखना है कि आप अपने आंसर को कितने स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पाते हो, और आप स्ट्रक्चर्ड वे में तभी लिख पाओगे अगर आपने उसकी रिटर्न प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी होगी। तो डेली के बेशक 5 क्वेश्चन ही सही, बट मेक इट अ हैबिट कि उसे रिटर्न प्रैक्टिस करो ताकि आप आंसर को एग्जाम कंडीशंस में स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पाओ। स्टेप 4 PYQs। जब तुम लास्ट 10 ईयर के PYQ सॉल्व करते हो, तुम्हें एक बात क्लियर होती है कि एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम डेरिवेशन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, बस थोड़ी बहुत वेरिएशंस और नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है। तो जब एग्जाम से पहले तुम PYQ सॉल्व करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्टअप होगा, और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर तुम एग्जाम कंडीशन में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि तुम फेमिलियर हो चुके हो PYQs को सॉल्व करके कि किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टेप 5 लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी। लास्ट के 10 डेज में आप कोई भी नया टॉपिक नहीं करोगे। लास्ट 10 डेज में आपको कंप्लीट रिवीजन करनी है और अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है। हेडिंग्स बनाना, अंडरलाइन करना, डायग्राम्स पे ध्यान देना, फॉर्मूलाज को सेपरेटली लिखना, इन सब चीजों को फोकस करना है, क्योंकि अगर इन चीजों पर फोकस करोगे तो एग्जाम कंडीशन में मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएंगे। तो अगर तुम आज 0 पर भी हो तो भी मत घबराओ, 40 दिन बहुत होते हैं किसी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। तो अगर 95 मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है तुम्हारी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन। अगर इसको फोकस कर रहे हो तो 95 डेफिनेटली अचीव कर लोगे। तो ये मत सोचना कल से पढ़ूंगा, आज रहने देता हूँ। अभी जाओ, बुक उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। कमेंट में अपना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लिख दो। अगर बहुत बच्चों का कॉमन हुआ तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी जाओ, तैयारी स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।